तो इसके बाद चलते हैं बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स में। बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, बाय बॉक्स की रोटेशन। आपकी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स रोटेट हुआ तो कितना हुआ, वो एग्जैक्ट यहाँ पे सारी चीजें बताता है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं बाय बॉक्स स्टैट्स में। डेटा के अंदर बाय बॉक्स स्टैट्स को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है 30 डेज का डेटा यहाँ पे आपको दिखा रहा है। विनिंग परसेंटेज, बाय बॉक्स की विनिंग परसेंटेज कितनी है, यहाँ पे अब क्या दिखा रहा है, हाईएस्ट जो है 62% जो है ये सेलर है जो कि लेके जा रहा है 62%। इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स का 62% हिस्सा तो ये अकेला ही लेके जा रहा है, बाकी पीछे बचता है 38%, तो ये दूसरा सेलर लेके जा रहा है। इसका मतलब ये दो अकेले सेलर हैं जो सबसे ज्यादा सेल्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट के आपको एवरेज प्राइस बताएगा, 30 दिन में एवरेज प्राइस इसने कब कितने प्राइस एवरेज प्राइस में इसने इस प्रोडक्ट को सेल किया है, 30 दिन की एवरेज क्या रही। इसी तरह से इस सेलर की भी दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जो है स्टॉक दिखा रहा होता है, यहाँ पे सेलर का नाम आता है, यहाँ पे एफबीए सेलर के आगे मतलब अगर टिक का निशान लगा होगा तो मतलब एफबीए सेलर है, टिक का निशान नहीं होगा तो इसका मतलब एफबीएम सेलर है। तो यहाँ पे इस वक्त दोनों एफबीए सेलर बैठे हैं। रिव्यूज काउंट, ये हम बात कर रहे हैं सेलर के रिव्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सेलर के रिव्यूज आपके कितने हैं, यहाँ पे है 25, यहाँ पे है 2153। इस सेलर के 25 रिव्यूज हैं, इसके 2153। रेटिंग इनकी दोनों की 100% आ रही है। लास्ट इसने बाय बॉक्स कब विन किया, तो इसका मतलब ये यहाँ लिखा हुआ जस्ट नाउ, इट मींस ये अभी बाय बॉक्स इसी के पास है। कौन से तारीख को कौन से टाइम में, ये सारी चीजें दिखा रहा है। 18 दिन पहले इसको मिला था, ये तारीख थी, ये टाइम था। इस तरह से कंप्लीट चीजें दिखाता है। अच्छा, अब जो है हमें यहाँ क्या देखना है, हमें बाय बॉक्स पे ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट में बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम अपना एक क्राइटेरिया ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, विनिंग परसेंटेज। विनिंग परसेंटेज 60% से अबव नहीं होनी चाहिए। 60% से अबव अगर होगी तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर किसी प्रोडक्ट के 1000 पीस सेल हो रहे हैं और उसमें से 60% ये अकेला सेल लेके जा रहा है, तो इसका मतलब 600 यूनिट तो ये अकेला सेल लेके जा रहा है। पीछे बचता है जितना परसेंट, तो बाकी सेलर लेके जा रहे होंगे। अभी यहाँ की अगर बात करें तो 62% ये बाय बॉक्स लेकर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में से 62% मतलब 620 यूनिट की सेल्स ये लेके जा रहा है। अगर इस प्रोडक्ट की सेल 1000 पीस की हो रही है तो, और 38% ये लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब 1000 पीस का 38% 380 यूनिट्स तो ये अकेला सेलर लेके जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्राइटेरिया ये होगा कि यहाँ पे 60% से अबव कोई एक अकेला सेलर सेल ना लेकर जा रहा हो। अगर 60% से अबव कोई लेके जा रहा है तो हमें इस प्रोडक्ट को इग्नोर कर देना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि एफबीए सेलर, मैं कहता हूं कि एफबीए सेलर कम से कम 3 होने चाहिए यहाँ पे। एफबीए एफबीएम भी होते हैं, अगर एफबीए जो है 3 है जिनके आगे टिक का निशान लगा हुआ है, तो वो कम से कम 3 होने चाहिए। रिव्यूज काउंट की बात करें तो मैं कहता हूँ रिव्यूज काउंट वो होने चाहिए जो 0 से 50 तक हो। लो रिव्यूज, लो रिव्यूज वाले अगर कम से कम 3 ऐसे सेलर हैं तो आप इस प्रोडक्ट में जाओ, अदरवाइज ना जाओ। कम से कम 3 एफबीए सेलर होने चाहिए जिनके रिव्यूज काउंट कम होने चाहिए, 0 से 50 तक रिव्यूज हो। ठीक है, अच्छा ये आपका क्राइटेरिया हो गया। यहाँ पे जो है 60% से अबव आपने नहीं जाना है अगर कोई अकेला सेलर लेके जा रहा है। जितनी परसेंटेज सब में ज्यादा डिवाइड होगी उतनी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि सबको बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल सेलर्स को कम परसेंटेज मिली हुई है, तो इसका मतलब मल्टीपल सेलर्स बाय बॉक्स लेकर जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एफबीए सेलर कम से कम 3 होने चाहिए। आपको पता लगता है कि अगर एफबीए सेलर बाय बॉक्स लेकर गए हैं तो आपको भी मिल सकता है। और तीसरी बात कि यहाँ पे रिव्यूज काउंट लो क्यों होने चाहिए। सेलर के रिव्यूज काउंट की हम बात कर रहे हैं तो ये लो रिव्यूज क्यों होने चाहिए, वो इसलिए होने चाहिए जितने लो रिव्यूज वाले सेलर आपकी प्रोडक्ट में इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स लेकर गए हैं, इसका मतलब एज अ न्यूबी आप भी जाओगे, आप भी एज अ न्यू सेलर बन के जाओगे, तो आपको भी बाय बॉक्स मिलने का चांस है। तो आप भी फिर इस प्रोडक्ट में जाओगे तो आपको भी बाय बॉक्स मिल सकता है। ठीक है, ये थी बाय बॉक्स की रोटेशन। बाय बॉक्स की रोटेशन किस तरह से चेक करते हैं ये हमने देखी, 30 दिन का डेटा, 90 दिन का डेटा,
180 दिन का डेटा, 365 दिन का डेटा, तो ये आपको सारा डेटा दिखाता है।